हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। जैसा कि आप सभी लोग इस टाइटल को पढ़ रहे हैं कि इजराइल और हमास जो है वो फ़िलिस्तीन में ही है। फ़िलिस्तीन के बीच के युद्ध और तनाव की हालिया वजह और संघर्ष का इतिहास। आपने अभी तक के काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे और उसमें ये पता भी चल गया होगा कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है, मतलब जो लैंड डिस्प्यूट है एक तरीके का ये। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं जाना होगा कि 1948 से 2021 तक का जो ये डिस्प्यूट है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, हम आपको एक एक पॉइंट से समझाते हैं ताकि आपको जो इजराइल का जो पूरा हिस्ट्री है और इजराइल के जो ये ज्यूस लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, ये कैसे वहाँ पे इजराइल का मतलब अस्तित्व आया, कैसे फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इन सब चीज़ों को हम स्लाइड बाय स्लाइड जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो ये युद्ध चल रहा है अभी, ये स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए 14 मई निकल गई, ठीक है। 14 मई की शाम को जो है वहाँ पे 13 मई की शाम को वहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रहा था। एक वॉल है वहाँ पे, वहाँ तक जाने के लिए, तो वहाँ पे जाने के लिए एक अलक्सा मस्जिद जो है वहाँ पे जाने के लिए मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था कि वहाँ जाएंगे और अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आप जो हैं, आप इजराइल हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखिए, इजराइल का अगर मैं अस्तित्व की बात करूँ तो इजराइल था नहीं, बिल्कुल नहीं था, फ़लस्तीन था, ठीक है। आप अगर अलक्सा मस्जिद जा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो सबसे पहले किसकी थी? वो किसकी थी? वो फ़िलिस्तीनियों की थी। और आप उस दिन का जो है करने जा रहे हैं सेलिब्रेशन। अब जैसे कि आप मान लीजिए पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान अगर सेलिब्रेशन करेगा कि उसने जो कश्मीर है उसको ऑक्युपाइड किया है, तो क्या इंडिया चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा ना, वो बहुत ही विरोध करेगा। और अगर जैसे कि कंडीशन में हो पाया तो इवन फायरिंग भी करेगा कि मतलब, हालांकि ऐसा करेगा नहीं बट ऐसा हो सकता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि इजराइल का पहले कोई अस्तित्व तो नहीं था, ठीक है। लेकिन जब 1948 में इजराइल जो इस्टेब्लिश हुआ और डेविड बेन गुरियन ने जब इजराइल डिक्लेरेशन पढ़ा 1948 में, उसके बाद से इजराइल अस्तित्व में आ गया, ठीक है। तो फ़िलिस्तीनियों को क्या था, वो उनको मान लेना चाहिए था। देखिए इजराइल, आप ये मान के चलिए, अभी धीरे धीरे हम आगे जानेंगे, इजराइल कोई मतलब नॉर्मल कंट्री नहीं है, जैसा कि आप अभी जानते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजी से एकदम काफ़ी अटैच्ड है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब 1948 में ज्यूस जो हैं वो उनका जो इजराइल बना, उसके बाद फिर अरब कंट्रीज से जितने भी ज्यूस थे, ठीक है, वो 1948 में जो फर्स्ट वेव, मतलब जो पहली बार जब इजराइल में आए इस्टेब्लिश होने के बाद में, तो 1941 में वो वहाँ से निकले और थाउजेंड्स ऑफ जो ज्यूस हैं वो कहाँ पे आए? इजराइल में आए, ठीक है। वो चाहे जॉर्डन हो गया, फ़िलिस्तीन हो, या फिर फ़िलिस्तीन से हो गया हो, या फिर आसपास की जो भी कंट्री हैं उनसे, अरब कंट्रीज़ जो हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये मैप का सिचुएशन क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आखिर लड़ाई किस चीज़ की हो रही है। देखिए ये इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट्स। देखिए जितना आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, ये क्या है? सिंपल सी बात है, ये जो है इजराइल है। और ये जो भगवा कलर का देख रहे हैं, ये क्या है? ये फ़िलिस्तीन है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं कि गाजा स्ट्रिप कहाँ है। देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है और ये गाजा है, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप इसलिए बोला था क्योंकि ये बहुत ही पतला है, तो इसको गाजा स्ट्रिप बोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में ये वेस्ट बैंक है, ये जेरूसलम है, ये, ठीक है, जिसको फ़िलिस्तीन जो है कि जो लोग हैं वो अपना मतलब पवित्र स्थान मानते हैं, और जो ये इजराइल के लोग हैं ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं। ये तेल अवीव है, मैप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में गोलन हाइट्स कहाँ पे है? ये गोलन हाइट्स है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब ये गोलन हाइट्स है, ये तेल अवीव है, ये वेस्ट बैंक है। तो जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं जिसमें हमास लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन तो नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि फ़िलिस्तीन तो सिर्फ ईंट पत्थर वाले लोग हैं। आई थिंक मैंने कभी देखा नहीं है कि फ़िलिस्तीन जो लड़ रहा है, जब भी लड़ाई हुई है वो हमास की लड़ाई हुई है, ठीक है। और अगर फ़िलिस्तीन लड़ा भी है तो वो अरब कंट्रियों के सपोर्ट में लड़ा है, मतलब जो ट्रूप्स हैं वो अरब कंट्रियों के होते थे, ना कि फ़िलिस्तीनियों के, ठीक है।
क्यों नहीं हुए हैं, मतलब उनकी सेना क्यों नहीं है, उनके पास जो है सब गनमैन क्यों नहीं, वो हम आगे समझेंगे कि आखिर हमास के पास कैसे पहुंच रहा है सामान। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखते हैं। जो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो फ़िलिस्तीन सबसे पहले क्या था, जो पैलेस्टीन था ये था पूरा ग्रीन कलर का जो है, ये पूरा का पूरा पैलेस्तीन था 1946 में। और 1947 में जब 48 में जब समझौता हुआ, जब इजराइल डिक्लेरेशन हुआ, तो 1948 में यूएन के हस्तक्षेप से, यूएन प्लान ने भाई ये कहा, देखिए यूएन एक ऐसी बॉडी है जो अमीर देशों के हाथों में नाचती है। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, अब आप ये मानो, देखो कश्मीर का ही इशू ले लो। कश्मीर का इशू जैसे कि भाई जब हमारे जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने जब साइन कर दिया था, तो उसके बाद जब वॉर हुआ था, जो वहाँ के जो लोग थे जो जिन्होंने कश्मीर पे ऑक्यूपाइड जो कश्मीर पे उन्होंने अटैक किया, वो यूएन को क्या कहना चाहिए था भाई कि जब डिक्लेरेशन हो चुका है, जब साइन हो चुके हैं, तो भाई जो हिंदुस्तान का पार्ट है उसको आप वापस करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन अगर यूएन फोर्स करता तो उनको करना पड़ता। ठीक है, तो भाई अगर यूएन चाहता यहाँ पे तो भाई सिंपल सी बात है, वो एक तरीके से इतना पार्ट डिवाइड कर देता कि भाई इतना आपका है और इतना आपका है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, आधा इधर दे दिया। क्या देने की ज़रूरत थी भाई? कह देना चाहिए था कि जैसे कि 1947 में भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था कि आप अपनी साइड में चले जाओ, ये अपनी साइड इधर का आधा आधा कर देते, कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये इजराइल दे दिया इधर, फिर थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा इधर। मजाक हो रहा है हैं? आप तो खुद चाहते हो कि दोबारा लड़ाई हो। सिंपल सी बात है, जब बॉर्डर रेखाएं, जब बॉर्डर्स मिलेंगे, जब बॉर्डर पे डिस्प्यूटेड होंगे, तो सिंपल सी बात है वो वॉर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर 1949 1946 के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, वो हम आगे भी जानेंगे, क्योंकि इतिहास के साथ में हम इसको पढ़ेंगे कि इजराइल का क्या इतिहास रहा है, ज्यूस का क्या इतिहास रहा है, और फ़लस्तीन जो है ये कैसे धीरे धीरे एकदम इतना कम हो गया है। ये मान के चलिए गाजा स्ट्रिप है और ये है, बस इतना बचता है। तो ये क्यों कम हुआ, देखिए उसके बाद में 1949 से 1967 के बीच में वॉर हुआ, तो ये सब भी चला गया, ये सब इजराइल के पास में आ गया, और ये जो है सारा बस इतना फ़लस्तीन बचा। उसके बाद फिर से लड़ाई हुई ये 2012 में। ठीक है, फिर ये इतना रह गया, देख रहे हो डॉट में रह गया। तो अब ये मान के चलिए कि अगर फ़लस्तीन थोड़ा सा भी डेवलप होता या थोड़ा सा भी उसके पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती, तो उसकी जगह कैसे छिन रही होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीखना चाहिए हमको, जैसे कि भारत है, भारत क्या कर रहा है, भारत अभी भी पाकिस्तान या अभी भी चाइना से वो नहीं अटक रहा, क्योंकि भारत को पता है हम कितने पानी में हैं। ठीक है, अगर हम चाइना से लड़ते हैं या अगर हम पाकिस्तान से भी लड़ते हैं, तो चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, वो चाहे किसी वे में सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको मौके और दस्तूर की तलाश है कि आपके पास जब मौका है तो मार दीजिए चौका। अब यही इनको भी करना चाहिए कि भाई अगर आपको अपनी जगह वापस लेनी है, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो जगह वापस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब यथा स्थिति जो मतलब पहले स्थितियाँ थी 1947 के प्लान में, अगर ऐसी बना लें तो भी बहुत बड़ी बात है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए पैलेस्तीन जो ब्लैक कलर का है, ये पैलेस्तीन है पूरा, गाजा स्ट्रिप, तेल अवीव और ये सारा का सारा ऑक्यूपाइड बाय इजराइल। देखिए गोलन हाइट्स जो है ये ऑक्यूपाइड है किससे, इजराइल से। वेस्ट बैंक ये भी क्या है, ब्लैक में है, तो ये भी पैलेस्तीन का है। जितना येलो कलर का देख रहे हैं, डार्क येलो, ये सब इजराइल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैप में बढ़ते हैं। देखिए सारा का सारा वही है, प्रेजेंट डे में सिचुएशन ये है, फ़लस्तीन का दिन नामो निशान मिट रहा है। यहाँ पे गलती देखो क्या है, यहाँ पे शुरुआत कैसे हुआ। गाजा में जो हमास नाम का एक कह सकते हो टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको अमेरिका और जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको टेररिस्ट का नाम दिया है, जो टेररिस्ट बोला है, टेररिस्ट ग्रुप है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जानेंगे आखिर हमास, इजराइल और फ़लस्तीन कैसे ये चीज़ें बनी, इसकी हिस्ट्री हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आज के टाइम क्या है वो हम जान लेते हैं। तो इतना प्रेजेंट डे में है, और जब ट्रंप ने जो प्लान था उन्होंने वो कहा था कि भाई ये इतना जो है ब्लू कलर का ये किसका हो जाए, फ़लस्तीन का। लेकिन अभी प्रेजेंट डे में यह हाल है कि जो जितना भी ये दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा जो है इजराइल के हाथ में है। अब देख लीजिए कि ये सब वॉर्स हो रहे हैं, ये वॉर मतलब ये नुकसान हो रहा है, देखिए दोनों तरफ नुकसान चल रहा है। ठीक है, कि भाई हमास युद्ध कर रहा है, हमास जो जितनी भी हमास के पास में मिसाइल्स हैं वो दाग रहा है, एक साथ 200-300 अभी तक पता है आपको कितनी मिसाइल्स लग चुकी हैं, 3500 जो हैं रॉकेट जो हैं उन्होंने इजराइल के ऊपर दागे थे, किसने, हमास ने।
लेकिन उसके पास डिफेंस प्रणाली इतनी अच्छी है कि वो अधिकतर सारे मतलब 90% जो रॉकेट्स हैं उनको वहीं पे हवा में ही मार दे रहा है। अब ये देखिए इजराइल के विरोध में और फ़लस्तीन के सपोर्ट में जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये सपोर्ट अरब गोलन, यहाँ पे ये अल-अक्सा मस्जिद है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग काफ़ी लोग जमा हुए हैं। हालांकि अब तो नहीं है क्योंकि अब तो वहाँ पे मतलब पुलिस लग गई है। अब हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए 14 मई को ये फॉर्म हुए थे, उसके बाद में 15 मई को क्या हुआ है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, और जो ट्रूप्स थे वो सऊदी अरब, अरेबिया और इजिप्शियन कमांड में। ठीक है, इन सभी ने ट्रूप्स भेजे किसके कमांड में, इजिप्ट मतलब मिस्र के कमांड में। फिर 1949 में जो है इलेक्शन हुए इजराइल में और फर्स्ट जो इजराइल पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट हुई। ठीक है, उसके बाद में आर्मिस्टिस साइन विद इजिप्ट इन फरवरी एंड द मंथ्स द फॉलो इजराइल साइंस armistice agreement with Lebanon, Jordan and Syria. Israel admitted to UN a little under a year after the states of established. उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो लड़ाई हुई है उसके लिए हम मतलब यूएन के अंडर में उन्होंने लड़ाई को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद में फिर ये हुआ कि ऑपरेशन मैजिक कारपेट चलाया गया। ये क्या है, ऑपरेशन मैजिक कारपेट में जो ज्यूस थे, ठीक है, चाहे येमेनाइट हो ज्यूस, वो इजराइल में लाए गए एयरलिफ्ट करके बाई प्लेन। ठीक है, 49,000 ज्यूस जो हैं बिटवीन 1949 टू 1950 तक वो जो है आए थे इजराइल में। देख लीजिए ये ज्यूस हैं। ठीक है, ये बाई एरोप्लेन के मतलब इनको एयरलिफ्ट किया गया था इजराइल में। 1941 में फिर ये हुआ कि जो किंग अब्दुल्ला थे जॉर्डन के, वो जब अल-अक्सा मस्जिद विजिट करने आए तो वहाँ के फ़लस्तीन नेशनलिस्ट ने उन पे हमला कर दिया और इसमें उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद में फिर ऑपरेशन एजरा और नहमिया के माध्यम से ये ऑपरेशन चले जिसमें 1 लाख ज्यूस को जो है इराक, ईरान और साइप्रस से जो है इजराइल में लाया गया। ठीक है, जिसको ज्यूस पीपल्स ने लीड किया है। ठीक है, बेबीलोनियन से। उसके बाद में ये देखिए इनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ये देखो। ठीक है, इस सारे के सारे ज्यूस हैं और इनको इजराइल लाया गया है। अब 1967 में 6 डेज वॉर हुआ है, या आप लोग अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। इसमें क्या हुआ है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी, ठीक है, उन सभी ने हमला कर दिया। इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इन सभी लोगों ने मिल कर के किस पे हमला कर दिया, इजराइल पे। 6 दिन तक युद्ध चला है। 6 दिन में इजराइल ने सबकी खटिया खड़ी कर दी, मतलब सबके छक्के छुड़ा दिए। और इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक, ईस्टर्न जेरूसलम और गोलन हाइट्स जो कि आज भी इजराइल के पास में है। देख लीजिए पहले क्या था, पहले सिर्फ इतना था इजराइल के पास में। ठीक है, उसके बाद में अब इजराइल के पास कितना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। फिर उसके बाद में भी इजराइल ने क्या किया, मतलब कहा यूएन में कि भाई ठीक है, ओके, जो हुआ सो हुआ, एक्सचेंज फॉर पीस, मतलब लैंड फॉर पीस का उन्होंने एक ऑफ़र दिया इसको अरब कंट्रीज़ को कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन लैंड फॉर पीस, आप अपनी पीस ले लीजिए, आप अपनी लैंड ले लीजिए और हमको शांति से रहने दीजिए। ठीक है, देखिए स्वेज कनाल यहाँ पे है, यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, स्वेज कनाल का भी इशू रहा है। इसको जब मतलब नेशनलिस्ट इसको जब है राष्ट्रीयकरण इसका जब किया जा रहा था, तब भी इसके इशू से मतलब उस पर इजराइल पे इफ़ेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में फिर नवंबर 2040 यूएन रेजोल्यूशन 249 अडॉप्ट किया गया और इसमें जो 6 डेज वॉर था उसमें अरब कंट्रीज़ से ये कहा गया कि भाई लैंड फॉर पीस जो है आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने लैंड ले ली अपनी और उनको शांति से रहने दिया, इसको इजराइल वालों को। फिर 1947 में क्या हुआ, एक बहुत मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा हादसा हुआ इजराइल वालों के लिए कि म्यूनिक ओलंपिक में जो फ़लस्तीन टेररिस्ट थे उन्होंने किडनैप किया 11 इजराइल एलिथीट, ठीक है, और उनका मर्डर भी कर दिया, जिसमें एक जर्मन पुलिस ऑफिसर भी था। ठीक है, ये समर ओलंपिक चल रहे थे जिसमें अब इसको छुड़ाने में क्या हुआ है, 5 टेररिस्ट को मारा गया है। ठीक है, एंड मोसाद लॉन्च ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड असैसिनेट दोज इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व थे उनको मारने के लिए। मोसाद क्या है, इजराइल की एक वो है क्या नाम, जासूस। ठीक है, फिर 1948 में क्या हुआ है कि जिमी कार्टर के उसमें
यूएस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जिमी कार्टर के उसमें इंटरफेरेंस से जो इजराइल के जो वो थे और अरब कंट्रीज़ के जो वो क्या नाम जो चीफ थे, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री क्या नाम था इनका, बिटवीन इजराइल और अरब, इजराइल एग्री टू विदड्रॉ सिनाई पेनिनसुला। इनके बीच में पहले भी उसके बाद में फिर युद्ध हुआ था, मतलब उन्होंने तब तो वो छोड़ दिया था, जो 6 डेज वॉर हुआ था उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, उसके बाद फिर इनके बीच में युद्ध हुआ है। तो जिमी कार्टर ने नेगोशिएट किया था, तो भाई इजराइल ने कहा ठीक है हम सिनाई पेनिनसुला छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन फिर वही लैंड फॉर पीस, हमको शांति से रहने दीजिए। ये आप मान के चलिए कि इजराइल शांति से रहना चाहता है, इजराइल नहीं चाहता है कि मतलब कोई युद्ध हो। लेकिन अब आप मानिए कि क्यों, जब आपके में दम नहीं है तो अपने से 6 फीट ऊंचे इंसान को क्यों कोंचते हो। भाई फ़िलिस्तीन है या हमास है, जब उसको पता है कि मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी कि इजराइल के पास में है, फिर भी वो मतलब क्यों पता नहीं इतना कूदता है। तो भाई जब कूद रहे हो तो फिर झेलोगे। तो जब पीस हुआ था उसके बाद में ये इनको जो है सदत को इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी उस टाइम दिया गया था। उसके बाद में फिर 1948 में हमास ने बताओ सरकार बना ली। बड़ी बात है। फिर हमास 2006 में जो जीत गया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे इस्माइल हैनिया जो है बिकम प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो हमास के जो लीडर थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो हमास फाउंड हुआ था 1987 में, और ये जो था ये इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड था, मतलब इजिप्ट के जो भाई लोग थे, जो लोग थे, उन लोगों ने इसको बनाया था। आफ्टर PLO बिगन्स, मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टू सीक अ नेगोशिएट सोल्यूशन विद इजराइल। इसके बाद में फिर उन लोगों ने क्या किया, मतलब इजराइल से नेगोशिएट करना आरंभ कर दिया कि भाई ठीक है आप शांति से रहो, मैं शांति से रहूँ। लेकिन जब हमास फाउंड हुआ तो उसके बाद में शेख अहमद यासीन, और हमास इज़ द सुन्नी फंडामेंटलिस्ट जो है, हमास क्या है, सुन्नी फंडामेंटलिस्ट है। उसके बाद में जो है पैलेस्तीन एंड प्लेस इट अंडर मुस्लिम रूल्स, मतलब ये चाहता था कि जो हमास ये चाहता है कि जो पैलेस्तीन है इसको आज़ाद कराया जाए इजराइल से, और इस पे जो पूरे पैलेस्तीन पे है वो मुस्लिम रूल लागू होना चाहिए। 2014 में फिर क्या हुआ कि 3 इजराइल जो टीन थे उनको किडनैप कर लिया गया वेस्ट बैंक में, ठीक है। वेस्ट बैंक आप जान रहे कहाँ पे है, ये वेस्ट बैंक है, कहाँ गया, ये वेस्ट बैंक है इधर, ठीक है। इसमें किडनैप कर लिया गया किसको, जो इजरायली थे, ठीक है, गलती से चले गए होंगे तो उनको वहाँ पे किडनैप कर लिया गया। अब किडनैप करने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब उनकी बॉडी फिर उनकी मतलब एक नियर हेब्रोन मतलब में पाई गई उनकी बॉडी, ठीक है। तो अब बताइए कि गुस्सा तो आएगा ही। अब जैसे कि पाकिस्तान अगर इंडिया के लोगों को किडनैप कर ले और फिर उनकी डेड बॉडी मिले तो क्या लग रहा है कि इंडिया छोड़ेगा, मतलब इंडिया फिर बख्शेगा नहीं ना। तो वही सेम चीज़ इजराइल ने भी करी भाई। फिर इनके पास फिर युद्ध हुआ, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज उन्होंने चलाया, ठीक है। उसके बाद फिर गाज़ा और इजराइल में चीज़ें, मतलब उन्होंने हमास की जो टनल्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद फिर सीज फायर हुआ अगस्त में। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कहाँ तक कोई रुकेगा। उसके बाद 2018 में US एम्बेसी जो है आपने सुना होगा कि उसको यरूशलेम में ओपन कर दिया गया, ठीक है। इससे पहले एम्बेसी जो थी वो यरूशलेम में US की नहीं थी। उसके बाद में जब कुछ वहाँ पे अब डोनाल्ड ट्रंप थे तब, तो उन्होंने क्या किया भाई, सपोर्ट कर दिया और अपनी US एम्बेसी जो है वो यरूशलेम में ओपन कर ली। उस टाइम लोगों ने उसका विरोध भी किया और ज्यूस के जो ग्रुप्स थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया। पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट सरकारें थी उन्होंने इसका विरोध किया और फ़लस्तीन में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। तब भी काफ़ी लोगों की जान गई थी, लेकिन तब चीज़ें वैसी की वैसी थी। फिर फ़लस्तीनियन एक्टिविस्ट जो थे अहद तामीनी, उनको क्या किया, इजराइल ने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अभी जो वॉर हो रहा है, ठीक है, अभी क्या हुआ है कि रसिया ने भी जो है इजराइल के ख़िलाफ़ वॉर छेड़ दिया है। कहा है कि भाई अब मतलब उसके ख़िलाफ़ हो सकता है वॉर हो, ऐसा कह नहीं सकते हैं, लेकिन देखते तो ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि अमेरिका और रशिया तो 36 का आंकड़ा है, तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो रसिया तो विरोध करेगा ही, रसिया सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब आपने हिस्ट्री को समझ लिया है तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो हेल्प मिली होगी, ठीक है, जितना कि मैंने कोशिश की है आपको हेल्प देने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी अब आप देखते रहिए कि कहीं स्थिति सिचुएशंस बिगड़े ना, क्योंकि हो सकता है कि इस जेरूसलम और ये हमास और इजराइल और फ़लस्तीन से कुछ पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।